Hey everyone, welcome back to the channel. So today we are discuss India relation between China and Pakistan and America. So पहले तो हम ये देखेंगे कि अमेरिका और चाइना को थोड़ा बाद में रखेंगे। पहले हम बात करते हैं अपने पड़ोसी देश जो किसी लायक है तो नहीं लेकिन कूदता बहुत ज़्यादा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस कि जो पाकिस्तान के इसमें टॉप लीडर्स क्या बोले उनको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो भी एक पार्ट ऑफ द टेररिज्म। सो वो लोग बोल रहे हैं कई बार कि अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। इस लाइन को आप थोड़ा एनालाइज करिएगा तो जो इसमें इंडिया की करंट सिचुएशन है, जैसे आप देख रहे होंगे कि अचानक इंडिया में कोविड के केसेस राइज होते जा रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है जब वो बोलते हैं कि अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम उनकी सांसें रोक देंगे। इससे तो हमें डायरेक्टली पता चलता है कि वो लोग कुछ केमिकल वार के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि इंडिया में जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन्स बढ़े हैं, वैसे इंडिया में कोविड के केसेस राइज होने लगे हैं बहुत तेज़ी से। अभी भी हो रहे हैं, जो इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी इंडिया में कोविड के केसेस बहुत फास्टली राइज होते जा रहे हैं। सो हम देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं केमिकल वार का जो कॉन्सेप्ट था वो आ चुका है। इसमें पाकिस्तान को बैकअप कर रहा है चाइना। सो इसके लिए हम ऑलरेडी अवेयर हैं, लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए कि एक वार फ्रंट ऑफ बॉर्डर ही नहीं होती है। वार किसी दो देशों के बीच में उनकी इकोनॉमी पे वार होती है, उनके फोर्सेस पे वार होता है, उनके एयरक्राफ्ट्स, उनकी आर्मी, उनके डिफेंस सेक्टर, उनके स्टॉक मार्केट, ये पे जो भी वार होते हैं ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं कि एक वार ही है। ठीक है, तो इस समय भले ही बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं देखें तो एक टेंशन अभी क्रिएट है। सो आपको नहीं लगता है कि जो इनकी एक स्टेटमेंट थी कि अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम उनकी सांसें रोक देंगे, और इंडिया में अचानक कोविड के केसेस का राइज होना कुछ कनेक्टेड है या नहीं? आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। सो इसमें चाइना का एक काफ़ी अच्छा मोटो है, एक अच्छा बेनिफिट है। वो इंडिया पे प्रेशर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि जब अमेरिका ने चाइना पे 145% टैरिफ इम्पोज किया था, तभी इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम भी चाइना पे टैरिफ लगाएंगे। ये पहली बार इंडिया ने वैसे नहीं किया था, लेकिन तभी हमने डिसाइड किया था कि हम भी चाइना पे कुछ सेक्टर्स में हम भी टैरिफ लगाएंगे। सो हमने उनकी स्टील इंडस्ट्री पे टैरिफ 30% इम्पोज किया था, जिससे क्या हुआ था, हमारे यहाँ जो बहुत सारी स्टील की कंपनियाँ हैं, हम वर्ल्ड में बहुत अच्छी जगह पे स्टील सप्लाई करते हैं, तो हमें क्या ही ज़रूरत है किसी की स्टील की। लेकिन वहाँ जो चाइना की स्टील है काफ़ी चीप और काफ़ी बेकार मटेरियल की है, लेकिन वो देखने में काफ़ी अच्छी रहती है और उस समय देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, तो मार्केट में उनके बिकने के चांस ज़्यादा थे। तो उस इंडस्ट्री को, अपने यहाँ की स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंडिया ने चाइना की स्टील पर 30% टैरिफ इम्पोज कर दिया। तो चाइना चाह रहा है कि वो टैरिफ जो है इंडिया हटाए। अब इस पे इंडिया क्या करता है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे नालायक बेटे के नालायक भाई हैं उनके बारे में, आप समझ गए होंगे, बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। तो बांग्लादेश में यूनुस साहब बहुत कूद रहे थे, और हम लोगों ने देखा था काफ़ी टाइम पहले, शायद आपको याद होगा कि नहीं, जब मोदी जी गए थे अमेरिका के विजिट पे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि बांग्लादेश को तो नरेंद्र मोदी ही देख लेंगे। ठीक है, और उससे काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, अभी 4-5 महीने हुए हैं अप्रॉक्स, आई डोंट नो क्लियर डेट, बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आप देखेंगे कि जो यूनुस हैं वो अपने ही आर्मी के द्वारा अरेस्ट कर दिए गए हैं। वहाँ के टॉप न्यूज़ चैनल्स को जो मैं अभी देख रहा था, उन्होंने ही बताया है कि जो यूनुस हैं उनको वहाँ की आर्मी ने ही अंडरटेक कर लिया है। सो आप कह सकते हैं कि वहाँ एक तरीके से तख्ता पलट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम इंडिया की इन्वॉल्वमेंट देखें तो एक बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जब यूनुस आया तब उसने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे एग्रीमेंट चाइना के साथ में किए, डिफेंस एग्रीमेंट, जिससे इंडिया के
नेशनल सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा थ्रेट था, तो उसको हटाना हमारे लिए ज़रूरी भी था। लेकिन हम देखेंगे कि वहाँ की जनता उसी की वजह से रेडिकलाइज होती जा रही थी, जिससे उसको हटाने की ज़रूरत मतलब काफ़ी पहले थी। लेकिन कोई भी प्रोसेस होता है एकदम फास्ट नहीं होता है। सो देख सकते हैं कि हाँ, इसमें इंडिया की एक डीप इन्वॉल्वमेंट है उनको यूनुस को वहाँ से हटाने की। सो अब उसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका और चाइना के ट्रेड के बारे में। सो पहले तो हम जान लेते हैं कि यूएस जो है वो क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना में। तो यूनाइटेड स्टेट चाइना में एयरक्राफ्ट देता है, सोयाबीन देता है, सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमोबाइल्स एंड द नेचुरल गैसेस, जो ये सब चीज़ें हैं वो यूएस एक्सपोर्ट करता है चाइना में। ओके, और चाइना एक्सपोर्ट क्या करता है अमेरिका में, तो उसमें चाइना जो मेनली चीज़ें इंपोर्ट करता है, यूएस जो चाइना से मेनली चीज़ें इंपोर्ट करता है उसमें आती है इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, फर्नीचर्स, टॉयज एंड टेक्सटाइल्स। सो इन चीज़ों को हमने देखा था। तो ये चीज़ें मुझे लगता है जो चीज़ें चाइना को अमेरिका बेच रहा है वो तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके बिना वो मतलब ऐसा होगा कि उसको कहीं की दूसरा मार्केट नहीं मिलेगा। क्योंकि अमेरिका की सॉफ्ट पावर ऐसी है कि वो किसी भी देश को धमका सकता है कि हाँ, आपके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे अगर आप चाइना के साथ में ट्रेड करेंगे। सो एक डर ये बना रहता है। लेकिन बाकी चीज़ें हम देखते हैं कि जो चीज़ें अमेरिका बेच रहा है चाइना को, वो चीज़ें चाइना उसका सप्लीमेंट ढूंढ सकता है। लेकिन जो यूएस मार्केट में चाइना की इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी डीप है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरीज एंड फर्नीचर्स, टॉयज़ एंड टेक्सटाइल जो एक काफ़ी अंदर तक जा चुकी है। जो क्योंकि चाइना की चीज़ें काफ़ी सस्ती होती हैं, काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छी होती हैं, चलती तो नहीं है लेकिन देखने में उन्हें लगता है कि हाँ, दैट इज़ बेस्ट थिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि चाइना पे 145% ट्रम्प टैरिफ इम्पोज कर देते हैं। चूँकि मुझे लगता है कि वो टैरिफ इम्पोज हुई ही नहीं थी। अभी क्या है, 1 महीना हुआ नहीं कि आप मीटिंग खेल रहे हैं, ठीक है। वो देखो, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति जी हैं, तो उनकी एक खासियत मैंने देखी है कि वो बिजनेस को ऐसे पकड़ रखे हैं। उनका जो भी मोटो है कि कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, आई डोंट नो, बट मैंने एक चीज़ एनालाइज की है अभी तक कि ट्रंप का क्या है, वो बिजनेस बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं और शायद वो इंडिया से इसीलिए गुस्सा होंगे मे बी। और चीज़ें हम ऐसे एनालाइज कर रहे थे तो हमने देखा कि इंडिया के लिए तो आप ट्वीट कर दे रहे हैं कि आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन वी आर अनाउंस द सीज़फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन आपने कभी इजराइल की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि आप उनको हथियार बेच रहे हैं, इसमें आपका प्रॉफिट है, तो आप उसकी बात करेंगे नहीं। एंड सेकंड थिंग, हम देखेंगे कि चाइना, देखो चाइना की इन्वॉल्वमेंट इंडिया में है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ में स्टैंड कर रहा है। अब वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के लिए, सो उसके लिए भी थ्रेट है। लेकिन हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में इस समय टेंशन क्रिएट हो रही हैं, पूछिए मत। एक तो उनका बलूचिस्तान का टेंशन, उसके बाद सिंध का टेंशन, उसके बाद इंडिया के साथ में तो उनकी क्या ही है, आप देख ही रहे हैं। उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि तालिबान ने भी अपनी एंट्री कर ली है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान से अमेरिका को भी हार मान के जाना ही पड़ा था। हार क्या बोल सकते हैं, लेकिन छोड़ के जाना ही पड़ा था। सो ये चीज़ देख रहे हैं हम। उसके बाद अब गेम में एंट्री हुई है तालिबान की, तो बहुत से, अब चूँकि पाकिस्तान, मतलब मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि पाकिस्तान को हम बोल सकते हैं हब ऑफ टेररिज्म। सो पाकिस्तान की बात, मैं पाकिस्तान के लिए मेरे अंदर कोई संवेदनाएं नहीं है, कोई अंदर मेरी भावनाएं नहीं है, मैं क्या ही बोलूं, आगे देखते हैं। चूँकि मैं किसी एक ऐसे देश को सपोर्ट नहीं करना चाहता हूं जो एक हब हो टेररिज्म का, और ना ही करूंगा। और मुझे लगता है कि जो भी देश हमारे देश के लिए ख़तरा या हमारे देश के लिए थ्रेट है, उसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे किसी भी हाल में।
सो पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि वी हैव एक्सपीरियंस अ लॉन्ग सर्ज इन द क्रॉस बॉर्डर अटैक्स वाया टीटीपी। चूँकि जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, वैसे एक इस्लामाबाद का ये मानना है, बाकी क्या सच है पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो टीटीपी है, जो एक अफ़गान बेस्ड टेररिज्म ग्रुप है, वो पाकिस्तान में एक्टिव है और बहुत सारे अटैक्स करवा रही है। चूँकि ये करवाए अच्छी बात है, जब आप किसी देश में जाके निहत्थे लोगों को मारेंगे तो आपके साथ में क्या होगा ये आपको भी सोचना चाहिए। सो इसमें कोई संवेदना वाली बात नहीं है, अच्छे से हमारे टीटीपी के से हम साथ हैं। सो वहाँ भी एक पाकिस्तान को अच्छे से की जा रही है। एंड सेकेंड थिंग, देख रहे हैं कि चाइना कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी कर रहा है पाकिस्तान के साथ में। जब टीटीपी की और पाकिस्तान की टेंशन्स बीच में बढ़ी, तब चाइना ने बीजिंग में बुलाया अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को और एक मीटिंग रखी, जिस मीटिंग का नाम दिया कि एक रिफ्यूजी को डिस्कस करने के, अफ़गान रिफ्यूजी जो आते हैं पाकिस्तान में, उस पर डिस्कशन के लिए मीटिंग बुलाई गई। लेकिन चूँकि मुझे लगता है कि ये मीटिंग थी कि हम कैसे अपने नालायक दोस्त को बचा सकते हैं। सो चाइना ने एक मीटिंग बुलाई और समझाया कि आप दोनों अच्छे से रहिए। तालिबान ने चूँकि ये भी बोल दिया है कि हम अपना जो हमारा पानी जा रहा है पाकिस्तान में, मतलब हम रोकेंगे, जल्दी से जल्दी वहाँ पे डैम बनाएंगे, उसके बाद पानी रोकेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान पानी के बिना ही प्यासा मर जाएगा। सो क्योंकि चाइना का पानी भी इतना अच्छा नहीं है, और क्या ये मरी जाने दो फलों। सो अब सेकेंड थिंग बात करेंगे कि जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ के जो रिफ्यूजी हैं पाकिस्तान में जाते हैं, और चूँकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है कि वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि आपको किलो के भाव में सुसाइड बॉम्बर मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके सुसाइड बॉम्बर ख़रीद सकते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में फट सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस समय जो ट्रंप हैं, उनका जो ट्रांस है वो इंडिया की तरफ काफ़ी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर्स ये है कि हमने उनका जो F-35 था वो थोड़ा ख़रीदने से मना कर दिया कि हाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, आप अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र करिए। चूँकि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ को पहले ही बेच रखा है। सो कहीं ना कहीं उनका एक खुन्नस भी है कि आप हमारा जो फाइटर जेट है क्यों नहीं ख़रीद रहे हैं, ठीक है। चूँकि हमारी डिफेंस की जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी हम वो ख़रीदेंगे, आपके हिसाब से तो ख़रीदेंगे नहीं। सो एक मतलब गुस्सा होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न क्या है कि ट्रंप ने कहा था कि हमारे डीप इन्वॉल्वमेंट के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन थी उसमें थोड़ा मीडिएशन कराया। लेकिन जब यूरोप में जयशंकर जी अपने एक इंटरव्यू में थे तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि इसमें उनके का कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। जब पाकिस्तान ने बताया हमें कि हमारे यहाँ बहुत डीप डैमेज हुआ है, आप अपना जो अटैक कर रहे हैं वो रोक दीजिए, तो चूँकि ये सीज़फायर नहीं है, हमने सिर्फ ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके अपने वार को रोका है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो एक रीज़न ये भी हो सकता है। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।